नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, यह वाटर प्यूरीफायर चालू नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो एसएमपीएस आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये डीसी एसएमपीएस है और इस एसएमपीएस में पावर सप्लाई है। एसएमपीएस में पावर सप्लाई है, फिर भी वाटर प्यूरीफायर नहीं चल रहा है। अगर आपके वाटर प्यूरीफायर की ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है, तो उस वाटर प्यूरीफायर को कैसे रिपेयर करना है, तो ये आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि एसएमपीएस में पावर सप्लाई है, इसका मतलब आपका एसएमपीएस ओके है। आपको चेक क्या करना है, फ्लोट और इसके बाद बूस्टर पंप, ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम फ्लोट में ही रहता है अगर ऐसी कंडीशन है तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वाटर प्यूरीफायर को नीचे लेते हैं और इसके बाद चेक करेंगे कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वाटर सप्लाई बंद कर देना है। देखिएगा, वाटर सप्लाई बंद किया और ये जो पाइप है, तो ये पाइप निकाल देना है। रिजेक्ट वाला पाइप निकाल दिया मैंने और इन वाला पाइप निकाल दिया, दोनों पाइप निकाल दिया। ये जो एसएमपीएस की पिन है, तो ये पिन भी निकाल देता हूँ यहाँ से। ये देखिएगा, एसएमपीएस की पिन निकाल दी और ये वाटर प्यूरीफायर नीचे ले लिए। देखिए, और ये एसएमपीएस भी निकाल के लेना है। वाटर प्यूरीफायर को नीचे लिया, एसएमपीएस को नीचे लिया और यहाँ एक एक्सटेंशन बोर्ड लगाया है। ये देखिएगा, तो ये एक्सटेंशन बोर्ड में ये एसएमपीएस लगा देता हूँ मैं। लगा दिया और सप्लाई ऑन, यहाँ देखता हुए देखिएगा एसएमपीएस चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला जो ढक्कन है ना, तो ये टंकी वाला ढक्कन, तो ये खोल देना है। ये देखिएगा, खोल दिया। तो ये एसएमपीएस की जो सप्लाई है ना, तो एसएमपीएस की सप्लाई दे देता हूँ मैं। यहाँ देखिएगा, ये सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद आपको ये वाटर प्यूरीफायर खोलने से पहले ये जो फ्लोट है ना, तो ये फ्लोट को चेक। फ्लोट मैंने टेढ़ा हुआ है, तो ये सीधा किया है। देखिएगा, सीधा किया। फ्लोट सीधा करने के बाद देखिएगा, इसमें सप्लाई है, एसएमपीएस में सप्लाई है। अब ये फ्लोट को थोड़ा आपको हिला के देखना है। देखिएगा, मैं इसको हिला रहा हूँ, आवाज़ आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये अंदर से आवाज़ आ रहा है, मतलब ये बॉल की सेटिंग प्रॉपर है। सेटिंग प्रॉपर होने की वजह से इसकी फ्लोट के माइक्रो स्विच के अंदर से ये आवाज़ आ रही है। देखिएगा, इसका मतलब फ्लोट के आपको पीछे से खोलना पड़ेगा। पीछे से खोलने के लिए आपको ये देखिएगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक स्लॉट है, तो ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे। इस तरह से आपको ये 4 स्क्रू निकाल देने हैं। 4 स्क्रू निकालने के बाद अंदर से सबसे पहले अभी ब्लॉक बॉल चेक किया हमने। बॉल चेक करने के बाद अंदर का जो माइक्रो स्विच है फ्लोट का, फ्लोट बॉल का माइक्रो स्विच है, तो ये माइक्रो स्विच भी चेक करेंगे कि माइक्रो स्विच में क्या प्रॉब्लम है। उसकी मूवमेंट तो ओके हो रही है, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, तो ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या नहीं है। तो ये 4 स्क्रू निकाल चुके हैं। अब ये ढक्कन, ये देखिएगा, आपको ऐसे बाहर खींचना है। इस तरह से ये बाहर खींचना है और ये यहाँ से निकाल देना है। निकाल दिया ढक्कन, तो ये सीधा आपको साइड में रख देना है। और अंदर देखिएगा, अब यहाँ आना है आपको। ये आपकी सप्लाई यहाँ है। देखिएगा, एसएमपीएस की जो वायर है ना, तो यहाँ से यहाँ आई है और यहाँ से लेकर यहाँ आई है। तो एसएमपीएस का जो सप्लाई है, यहाँ से इधर जा रहा है और इधर से क्या हो रहा है, घूम के इधर आ रहा है। तो इसमें करंट है या नहीं है आपको देखना है। देखिएगा, मैं इन वाला, रेड वाला इन वाला है, तो यहाँ लगाता हुआ देखिएगा। ये देखिए, यहाँ करंट है, करंट दिख रहा है आपको। शायद कैमरे में नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है करंट है। और आउट में आपको देखना है। देखिएगा, आउट में मैं देख रहा हूँ, आउट में भी सप्लाई है, इन में भी सप्लाई है और आउट में भी सप्लाई है। आपको क्या करना है, ये बंद कर देना है। इन आउट में सप्लाई है, इसका मतलब इसको बाहर निकाल के लेता हूँ और फिर एक बार लगा देता हूँ। देखिए, फिर एक बार एसएमपीएस लगा दिया और ये ऑन किया मैंने। यहाँ सप्लाई है
और आप क्या करना है, फिर एक बार आपको चेक करना है, इन में सप्लाई है, आउट में है, लेकिन फिर भी चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये देखिए ये रॉड है ना, इसको अंदर प्रेस करके बाहर निकालना है। तो ये इसका तो मूवमेंट ओके है, ये एसएमपीएस ओके है, माइक्रो स्विच आपका ओके है। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ है, आपका प्रॉब्लम आपके बूस्टर पंप में ध्यान में रखना है आपको। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बूस्टर पंप का सप्लाई चेक करना पड़ेगा, बूस्टर पंप में क्या प्रॉब्लम है। देखिएगा, तो ये एसएमपीएस मैंने निकाल दिया है, इस वाटर प्यूरीफायर का एसएमपीएस निकाल दिया है, और दूसरा एक ट्रायल वाला एसएमपीएस है, तो यहाँ लगा दिया है। देखिए ट्रायल वाला एसएमपीएस। अब हमें क्या करना है, यह एसएमपीएस का सप्लाई देखिए बूस्टर पंप नहीं चल रहा है, ये अपना जो फ्लोट माइक्रो स्विच है तो ये भी ओके है, फ्लोट वाल भी ओके है। तो हमें क्या करना है, बूस्टर पंप चेक करना है, बूस्टर पंप प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा एसएमपीएस लगा के चेक करना है। आप बोलेंगे कि ये एसएमपीएस तो सप्लाई ओके चल रहा है, दूसरा एसएमपीएस लगा के चेक करने की क्या जरूरत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको दूसरा एसएमपीएस लगा के चेक करना है, कंफर्म करना है कि आपका बूस्टर पंप सच में प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ से ये 2 वायर है ना, तो ये 2 वायर है आगे वाली, ये बूस्टर पंप की तरफ गई है। तो ये पीछे का देखिए माइक्रो स्विच का वायरिंग है, और ये जो है ये अपने एसएमपीएस से आया हुआ वायर है। तो इसको छोड़ के यहाँ से आपको यहाँ से खोल देना है। ये पहले चेकर टेप लगाया हुआ है, ये देखिएगा। तो ये टेप जो है, तो ये टेप आपको निकाल देना है इस तरह से। ये देखिएगा, ये निकाल दिया। अब इसको एक वायर खोल दी, इसको ऐसे ही छोड़ देना। दूसरी वायर है देखिएगा, इसका भी टेप आपको निकाल देना है इस तरह से। ये देख सकते हैं, ये निकल दिया टेप। और हो गया। तो ये अपने एसएमपीएस का, ये पुराना वाला जो डीसी एसएमपीएस था, इसका वायरिंग साइड में हो गया। अब ये जो वायरिंग है, तो ये सीधा बूस्टर पंप का वायरिंग है। बूस्टर पंप एसवी, अंदर एसवी है, और ऊपर की लीड है, इसका वायरिंग है। तो यहाँ देखिएगा, देखिएगा यहाँ रेड वायर आपको दिख रही है, देखिएगा रेड वायर, और ये ब्लैक वायर दिख रही है। इसको आपको क्या करना है, आपके पास जो एसएमपीएस है ना ट्रायल वाला, उसकी व्हाइट वायर, ये व्हाइट वायर रेड वायर वाले वायर को जोड़ देनी है। देखिएगा रेड वायर में जोड़ देनी है। और ये जो एसएमपीएस की ब्लैक है, तो ये अंदर वाली जो बूस्टर पंप वाली ब्लैक वायर है, उसको जोड़ देना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 वायर जोड़ दी, और इसके बाद बटन ऑन करना है। देखिए मैं बटन ऑन करता हूँ, और ये वाटर प्यूरीफायर चलने लगा। देखिएगा आपका वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है, देख सकते हैं। अभी इसका जो पाइपिंग है, तो ये किया नहीं, इसलिए पानी नहीं आएगा। जब तक वो पाइपिंग नहीं करती तब तक पानी नहीं आएगा। लेकिन आपका बूस्टर पंप चलने लगा है, बूस्टर पंप चलने लगा है, इसका मतलब आपका एसएमपीएस जो है, तो ये प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो एसएमपीएस है ना, तो इसका वायरिंग अंदर करेंगे, और ये एसएमपीएस साइड में कर देंगे, और फिर चेक करेंगे कि ये वाटर प्यूरीफायर चलता है या नहीं चलता है। फिलहाल इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये जो वायरिंग है, तो यहाँ जोड़ देंगे। कहाँ, यहाँ जोड़ देंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये निकाल देना है बाहर, और ये यहाँ जो जोड़ा है इसको भी खोल देना है। तो ये साइड में करता हूँ, और ये देखिएगा ये एसएमपीएस यहाँ है मेरे पास, और ये एसएमपीएस यहाँ है। ये डीसी एसएमपीएस है, ध्यान में रखिएगा, और ये एसी एसएमपीएस है। आपको अगर डीसी एसएमपीएस निकाल के उसकी जगह पर आपको अगर एसी एसएमपीएस लगवाना है, तो थोड़ा वायरिंग में बदलाव करना पड़ता है। अगर हमारे पास डीसी एसएमपीएस होता, इस टाइप का एसएमपीएस होता, तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करना पड़ता। यहाँ से पिन निकाल के, ये देखिएगा यहाँ से पिन निकाल दी और यहाँ लगा दी, सीधा ऐसा हम कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास डीसी एसएमपीएस नहीं है, इसलिए इसको निकाल के यहाँ रखते हैं। और इसके बाद देखिएगा ये जो एसी वाला एसएमपीएस है, तो इसको किस तरह से कनेक्ट करना है आप वाटर प्यूरीफायर के साथ, तो ये देखिएगा। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो निकाला था, क्या निकाला था, ये आगे वाला वायरिंग, तो ये फिर से एक बार लगा देना है, वैसा कि वैसा लगा देना है। देखिएगा मैं यहाँ से निकालता हूँ, और ये यहाँ से निकालता हूँ। टेप निकाल दिया। ये वायरिंग आपको फिर से वापस जोड़ देनी है। अब क्या करेंगे, ये देखिएगा ये जो रेड वाली वायर है, तो ये रेड वाली वायर हमारी कहाँ गई है, हमारे फ्लोट के पास गई है। तो आपको क्या करना है, ये जो फ्लोट से, ये देखिए रेड वाली वायर आई, यहाँ से घूम के
इधर आए, तो आपको आगे वाली जो रेड वाली वायर है ना, आगे वाली रेड वाली वायर, तो इसको जोड़ देना। ये देखिएगा मैंने ये जोड़ दिया, और इसको टेप लगा देंगे। लगा दिया, ये देखिए टेप लगा दिया। इसके बाद जो बची हुई वायर है, ब्लैक वाली वायर, देखिए ब्लैक वाली वायर और ये जो ब्लैक वाली वायर, तो ये दोनों क्या करना है, आपस में जोड़ देना है आपको। ये देखिएगा यहाँ जोड़ देना है। यहाँ जोड़ने के बाद इसको भी लगा देना है आपको टेप। यहाँ से इस तरह से आपको ये टेप लगा देना है। हो गया। तो ये वायरिंग जैसा था वैसा होगा, इसको अंदर डाल दीजिएगा, ये देखिएगा। और ये जो अपना फ्लोट है इसको लगा दीजिएगा, जैसा था वैसा फ्लोट लगा दीजिएगा। आपको सिर्फ प्रेस करना है फ्लोट को, बाकी कुछ नहीं करना है। और एक बार आपको दिखाता हूँ फ्लोट कैसे लगाना है। ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ आपका बॉल इंस्टॉल है, जो फ्लोट का बॉल है ना, तो ये इंस्टॉल है। और ये जो आपको फ्लोट का यानी कि माइक्रो स्विच का ये जो स्लॉट दिख रहा है ना, हाउजिंग का स्लॉट, तो ये स्लॉट इसके अंदर प्रेस करना है सीधा। आपको ये देखिएगा इस तरह से प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो बॉल है ना, ये बॉल उठा के देखना है। देखिए इसको मैं उठा रहा हूँ, लेकिन जो माइक्रो स्विच का आवाज़ आना चाहिए, तो ये आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है। आपको फिर एक बार चेक करना है, और एक बार देखिएगा माइक्रो स्विच का आवाज़ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ये माइक्रो स्विच का आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिएगा, आपको फिर एक बार दिखाता हूँ इसको, और एक बार आपको खोलना है। माइक्रो स्विच का आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है, लगा दिया, अभी देखिएगा आवाज़ आने लगा है। इस साइड में जो लगाया था मैंने, तो इसको निकाल के इस साइड में करके लगाया, और अभी देखिएगा मैं ये बॉल को उठा रहा हूँ, तो ये ऐसा आवाज़ आना चाहिए। देखिएगा अगर ऐसा आवाज़ आता है तो अपना माइक्रो स्विच और जो बॉल है, तो ये इसका रिलेशन प्रॉपर तरीके से ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये रिलेशन ओके हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से ये वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है, ऐसा ही रहने दो। ये देखिएगा ऐसा ही रहने देते हैं। जो अपना एसएमपीएस है पुराना वाला, तो इसकी वायर है ना, तो इसको कट मारेंगे ताकि लगाने में आसान हो जाएगा। तो ये देखिएगा ये वायर है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट मारता हूँ, यहाँ से कट मारता हूँ, और ये वायर खोल के ऐसा करता हूँ। और यहाँ देखिएगा एक वाइट है, वाइट मतलब पूरा वाइट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है, तो इसको छान देता हूँ। और ये दूसरा ब्लैक वाला, इसको भी छान देता हूँ। और आपको क्या करना है, जो अपना एसी टाइप का एसएमपीएस है ना, तो इसका वाइट वाला ये वाले वाइट को लगा देना है। ये देखिएगा यहाँ लगा देता हूँ मैं। और जो ये ब्लैक वाला है, और एसएमपीएस का ब्लैक वाला, और ये ब्लैक वाला, ये दोनों यहाँ जोड़ देना है आपको। इसको तब तक टेप नहीं लगाना है जब तक आप इसका ट्रायल नहीं लेते। हमें क्या करना है, अभी ट्रायल लेना है। ये जो पिन है ना, ये पिन यहाँ लगा देनी है। देखिएगा कहाँ, जहाँ हम इसकी पिन लगाते हैं ना, वही लगा देना है। और ये एसएमपीएस का क्या करना है, आपको कनेक्शन दे देना है यहाँ। इधर कनेक्शन देने के लिए मेरे पास पिन नहीं है फ़िलहाल, पिन हम लाएंगे बाज़ार से और ओके करेंगे। देखिएगा यहाँ मैंने लगा दिया ये, और ये भी गया अंदर। अब क्या करेंगे, बटन ऑन। तो ये देखिएगा यहाँ से सप्लाई दिया है, यहाँ देखिएगा आपको ये एसएमपीएस में करंट दिख रहा है। यहाँ मैंने जोड़ दिया आगे, देखिएगा वायर ये, और ये पूरा कनेक्शन ऐसा आगे कर दिया है। देखिएगा लेकिन ये पंप अपना
नहीं चल रहा है, पंप नहीं चल रहा है, ये अपना एसी भी नहीं चल रहा है, ना कि ये देखिएगा ये रिलेशन ओके है, तो ये भी प्रॉपर वर्किंग में है, लेकिन आगे नहीं चल रहा है। मतलब ये एसएमपीएस का भी इंडिकेशन लगता है, ये एसएमपीएस का भी इंडिकेशन लगता है, लेकिन यहाँ जो वायरिंग है, वायरिंग हमने कहाँ से खोली थी, यहाँ से खोली थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वायरिंग है ना, तो ये वायरिंग का अभी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करके देख लेना है कि ये वायरिंग। अभी आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला एसएमपीएस है ना, तो इस पर ये एसएमपीएस पर ही ये आगे वाला वायरिंग टेस्ट कर देना है। अगर इस पर ये चलता है तो ये वायरिंग पूरा की पूरा आपको निकाल के दूसरा वायरिंग लगा देना है। अब इसके बाद आपको प्लॉट में चेक करना है, देखिएगा यहाँ सप्लाई है तो है सप्लाई, और अंदर वाली साइड में देखना है, देखिएगा यहाँ भी सप्लाई है। अब यहाँ देखिएगा ये जो वायर है ना, ये तो ये एसएमपीएस की तरफ से आई हुई वायर, रेड वायर, ये हमारी प्लॉट की तरफ गई है, और जो वापस आ रहा है ना ये, तो इसको आपको चेक करना है। तो ये निकाल देता हूँ यहाँ से, यहाँ सप्लाई होनी चाहिए, अगर यहाँ सप्लाई नहीं है तो ये फ्लोट से यहाँ तक आने वाली जो वायर है ना, तो इसका इशू है ऐसा मानेंगे। ये देखिएगा यहाँ मैं चेक करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं सप्लाई नहीं है यहाँ, मतलब ये वायर का प्रॉब्लम है। कौन से, ये ब्लैक वाली वायर का प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, ये अंदर से रिमूव करनी है, यहाँ से रिमूव करनी है। देखिएगा ब्लैक वाली वायर का है, यहाँ है, यहाँ से आपको क्या करना है, देखिएगा मैं इसको इस तरह से निकाल देता हूँ, ताकि यहाँ निकाल दी मैंने, यहाँ सप्लाई नहीं है, यहाँ तक सप्लाई है, यहाँ तक सप्लाई है, यहाँ भी सप्लाई है, लेकिन आगे सप्लाई नहीं है। लेकिन ये जो वायरिंग है, तो ये वायरिंग पूरा की पूरा नया वायरिंग करेंगे हम, और नया वायरिंग करने से पहले अपना जो पुराना एसएमपीएस है, तो इसको भी हम चेक करेंगे कि ये ओके है या नहीं है, इसको भी जोड़ के देखेंगे। अगर ये ओके है तो नया एसएमपीएस नहीं लगाएंगे, सीधा इसको ही नया वायरिंग हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ से बंद कर देता हूँ और ये बाहर निकाल देता हूँ, और ये जो अपना पुराना वाला एसएमपीएस है इसको यहाँ जोड़ देता हूँ। बटन ऑन पहले ऑफ करता हूँ, पहले जोड़ देता हूँ। यहाँ देखिएगा ये वाइट वाली वायर मैंने जोड़ दी रेड को, और ब्लैक वाली ब्लैक को जोड़ दी, और ये बटन ऑन, वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है। तो ये देखिएगा वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है। इसका मतलब एसएमपीएस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ क्या करना है, बीच वाला वायरिंग, ये जो एसएमपीएस है इसके और बूस्टर पंप के बीच वाला वायरिंग चेंज करना है। ये जो वायरिंग आपको दिख रहा है ना, तो ये वायरिंग प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है। अब दोस्तों ये जो इंटरनल वायरिंग है, ये वायरिंग करने के लिए मैंने एक वायर लाया, और ये एक देखिए, और ये जो वायर है ना, तो ये क्या करेंगे, हमारा जो माइक्रो स्विच है, माइक्रो स्विच से लेकर यहाँ तक का वायरिंग होगा, और ये जो है तो ये एसएमपीएस से लेकर अंदर तक का वायरिंग होगा। तो इसको पहले साइड में रखता हूँ, और ये जो माइक्रो स्विच है अपना, तो इसको पहले आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये देखिएगा 2 वायर लेना है इसे, और इसके अंदर एक डाल देना है इस तरह से, और ये हो गया फिक्स। ही देखिए यहाँ, और दूसरा इसको फिक्स करने से पहले इस सेफ्टी कवर लगाना चाहिए था। ये सेफ्टी कवर अंदर डाल दिया और यहाँ लगा दिया। ये देखिएगा ये दूसरा वाला, इसको भी इस तरह से फिक्स करना है। तो ये फिक्स हो गया। तो सेफ्टी कवर अंदर डालने के लिए ब्लैक वाला खोल देता हूँ, और ये सेफ्टी कवर डाल दिया अंदर, सेफ्टी कवर यहाँ गया। और दूसरा इस तरह से ये 2 वायर देखिएगा रेडी किए, ये देखिएगा ये एक और ये एक। अब क्या करेंगे, रेड वाला नीचे लगाता हूँ, लगा दिया, और ब्लैक वाला ऊपर लगा दिया। थोड़ा ढीला है तो आपको थोड़ा इसकी मदद से टाइट करना है। हो गया। तो ये माइक्रो स्विच रेडी हो चुका है, और इसको लगा देना है यहाँ फ्लोट बॉल के ऊपर लगा देना है। लगा दिया, और इसको इसकी मूवमेंट भी देखिएगा एकदम ओके मूवमेंट है। अब ये जो 2 वायर है ना, इसको कनेक्ट करना है आपको
इंटरनल वायरिंग के साथ। इसमें से जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वाली, तो आपको ये बूस्टर पंप की तरफ जाने वाली जो रेड वायर है ना, रेड वायर, इसको लगा देना है। देखिएगा मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ। और ये जो है तो ये बाहर से आने वाली रेड, देखिएगा यहाँ, ये बाहर से आने वाली वायर यहाँ रख देता हूँ मैं। और ये यहाँ से आएगी ना, तो ये इस तरह से, ये देखिएगा यहाँ लगेगी। तो ये रेड वाली वायर जोड़ देता हूँ, रेड को जोड़ दी। अब जो ब्लैक वाली है तो ये ब्लैक को जोड़ देना है यहाँ। जोड़ दिया। ये सब अंदर का वायरन हो चुका है। अभी बाहर का कौन सा, एसएमपीएस का जो 2 वायर है ना, उसमें से जो एसएमपीएस का वाइट वायर है, तो ये रेड वायर को जोड़ देना है। मतलब वाइट और रेड एक ही इंडिकेशन है, तो यहाँ लगा देना है। और ब्लैक वाली ब्लैक को लगा देना है। तो ये पूरा वायरिंग हो चुका है। तो अभी आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से ये जो फ्लोट माइक्रो स्विच है, तो ये माइक्रो स्विच की तरफ एक वायर गई है। कहाँ से, यहाँ से जो रेड वायर है ना, तो ये सीधी माइक्रो स्विच की तरफ गई है। माइक्रो स्विच से घूम कर ये देखिएगा पंप वाली रेड वायर की तरफ गई है। और जो ये ब्लैक वाली वायर है ना, ये वाली कौन सी, ये वाली, तो ये सीधा कहाँ गई है, तो ये सीधा देखिएगा ये यहाँ गई है। जो बूस्टर पंप वाली ब्लैक है ना, वहाँ गई है। तो अब हमें ये चालू करना है। तो ये देखिएगा यहाँ चालू है और अपना बूस्टर पंप भी चालू हो गया है और अपना वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है। तो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम वायरिंग में था। हमने जो ये वायरिंग निकाली ना, तो इसमें प्रॉब्लम है। तो ये वायरिंग आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक एसएमपीएस की ज़रूरत तो पड़ेगी। और ये जो वायरिंग है, ये पूरा इसका टेपिंग करके लेता हूँ और ये पाइपिंग लगा के टेस्टिंग लेगी। तो दोस्तों देखिएगा, ये पूरा टेपिंग करके लिया है हमने, देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से टेपिंग करके लिया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा स्किप किया मैंने बीच में। और ये अंदर इस तरह से लगाना है। ये वायरिंग पूरा हो चुका है, टेस्टिंग भी कर लिया हमने, चल रहा है। सिर्फ आपको ये फिटिंग करके लेना है। पीछे का जो ढक्कन निकाला है, तो ये ढक्कन लगा के लेना है। और ये वायरिंग, ये देख सकते हैं यहाँ भी हमने टेपिंग करके लिया है। और ये बीच वाला वायर मैंने जानबूझ के बड़ा रखा है। और ये ढक्कन इस तरह से आपको जैसा निकाला था वैसा लगाना है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली बात नहीं है, जैसा निकाला था हमने वैसा ही हमें लगाना है। इस तरह से देखिएगा, ये लगा दिया यहाँ। और ये देखिएगा ये प्रॉपर तरीके से लग चुका है। अब इसके अंदर की जो स्क्रू है, ऊपर के 2 स्क्रू गिर गए, तो ये 2 स्क्रू लगाने हैं। और ये स्क्रू टाइट करके लेना है। जैसे आपने वाटर प्यूरीफायर होता रहा था, टाइट करने के बाद जो स्क्रू है टाइट करने के बाद जैसे होता रहा था वैसे आपको री इंस्टॉल करना है। पाइपिंग रिजिड और प्योर का तो इंडिकेशन दिया ही है, तो ये लगा देना है। अब लगभग ये वाटर प्यूरीफायर रिपेयर हो चुका है। अगर इसके आगे का काम आप जानते हैं तो अभी फ़िलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जाते जाते दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए काम करता है। और ये ढक्कन ये देखिएगा, यहाँ लगा देना है इस तरह से। इसके बाद देखिएगा ये वायर थोड़ी मैंने ज़्यादा जानबूझ के रखी ताकि रिपेयरिंग के लिए इशू ना आ पाए, एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत ना पड़े। तो ये यहाँ आपको हैंग करना है ये वाटर प्यूरीफायर, ये 2 स्क्रू है ना यहाँ। और ये फिर फिल्टर का कनेक्शन दे देना है इसके बाद। देखिएगा ये पिन लगा दी। ये वायर ऊपर रखी, ऊपर रखना है वायर, थोड़ी ज़्यादा रखी है मैंने, कट भी मार सकते थे हम, लेकिन रिपेयरिंग के हिसाब से अगर बाद में कोई काम करना है हमें तो ये वायर काम आएगी। यहाँ देखिएगा ये इन वाला पाइप इन वाले में लगा देना है। रिजेक्ट वाला पाइप नीचे गिरा हुआ है, तो ये रिजेक्ट वाले में लगा देना है। और यहाँ देखिएगा ये प्रॉपर तरीके से जोड़ के हो चुका है। पानी चालू किया मैंने। पानी चालू करने के बाद
वाटर प्यूरीफायर की ये बटन चालू करेंगे। ये देखिए बटन चालू किया और ये चालू हो गया अपना वाटर प्यूरीफायर, देख सकते हैं। अब इसमें प्योर वाटर आएगा, लेकिन प्योर वाटर आने में थोड़ी टाइम लगेगी। ये देखिएगा थोड़ा टाइम तो लेगा, सभी के सभी फिल्टर खाली हुए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। रिजेक्ट वाटर आने लगा है, रिजेक्ट वाटर आ रहा है, मतलब प्योर वाटर आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं अंदर की एलईडी भी लग चुकी है, मतलब ये वाटर प्यूरीफायर लगभग रिपेयर हो चुका है मेरे हिसाब से। अब सिर्फ राह देखना है हमें पानी आने की, प्योर वाटर आने की। एक बार प्योर वाटर आ गया तो अपना काम ख़त्म। तो यह वाटर प्यूरीफायर दोस्तों रिपेयरिंग के लिए मैंने अनकट, मतलब थोड़ा भी कट नहीं किया है, थोड़ा बहुत जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो कट किए है। ये देखिएगा प्रॉपर पानी आने लगा है और ऊपर देखिएगा प्योर वाटर भी आने लगा है, रिजेक्ट वाटर भी आने लगा है, प्योर वाटर भी आने लगा है। मतलब ये वाटर प्यूरीफायर रिपेयर हो चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।